तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया नाइट 2 एंड ओ माय गॉड, रोमन रेंस हैज बीन डिफीटेड। हार चुके हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हैज फिनिश्ड हिज स्टोरी एट रेसलमेनिया। भाई जो आज देखने को मिला इस नाइट 2 के अंदर, रेसलिंग फैन जब आप होते हो, प्रोफेशनल रेसलिंग फैन 2024 में आप हो, इससे ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट वॉज प्रोबेबली द मोस्ट ओवरबुक्ड मेन इवेंट, पर हर एक चीज जो देखने को मिली उसमें इतना मजा आया कि क्या बताऊं। माय गॉड, कोडी रोड्स को पूरा लॉकर रूम, सबसे बड़े से बड़े स्टार्स जो हैं वो आके सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ, उनको अपने कंधों पे उठा रहे हैं और उनको चेरिश कर रहे हैं कि ये वो बंदा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया झंडा लेके आगे बढ़ेगा, जो हमको इस नई पॉल लेवेक एरा में लेके जाएगा। एंड कोडी रोड्स हैज pinned रोमन रेंस इन अ ब्लड लाइन रूल्स मैच। भले ही कुछ लेजेंड्स इन द नेम ऑफ जॉन सीना एंड अंडरटेकर लगे उनको यहाँ पे हराने के लिए, शील्ड वाला सेथ रॉलिंस वापस लाना पड़ा, लेकिन ये सिनेमा हमको देखने को मिला है उसकी वजह से कोडी रोड्स इज नाउ द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। एंड माय गॉड भाई, रेसलमेनिया नाइट 1 के बाद जितने लोग हम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, मैंने आपको कल बोला था नाइट 2 का वेट करेंगे, उसके बाद वापस रिव्यू करेंगे कि इस साल की रेसलमेनिया कैसी थी। अब लोग आप मुझे बताओ भाई, क्या सेट खराब था, क्या लोग क्राउड बेकार था? आई डोंट गिव अ डैम, क्योंकि जो शो देखने को मिला इससे बेटर कुछ दिया नहीं जा सकता था। मैं हूं आयुष और भाई आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे नाइट 2 रिव्यू की। आई नो कि आप लोग भी बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होंगे, एक वीडियो से बात बनेगी नहीं। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, स्टे ट्यून। कल नहीं आ पाया पॉडकास्ट, लेकिन दोनों नाइट्स को इकट्ठे रेट हम करने वाले हैं, तो बोनेंजा एपिसोड वहां पे भी आएगा, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। डोंट मिस इट एट ऑल। और आज चैनल पे तो बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ रेसल इंडिया भी भाई, बिकॉज इतना कुछ चल रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। और बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे शुरू से, शुरू करते हैं। स्टेफनी मैकमैन आती हैं बाहर और वो बताती हैं किस तरीके से उन्होंने हर एक रेसलमेनिया को अटेंड करा है, लेकिन ये रेसलमेनिया में वो सबसे ज्यादा प्राउड हैं बिकॉज उनके हस्बैंड इसको लीड कर रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ द पॉल लेवेक एरा। और इस शो को ओपन करने वाला था द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और भाई यहाँ पे जो आज आते ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गेट से निकलते जो छक्के पे छक्के मारे हैं, अनबिलीवेबल ये मैच हमें देखने को मिला। ड्रू मैकिंटायर को किसी स्कॉटिश बैंड ने बहुत कमाल की एंट्रेंस दी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला, सारे लोग स्वॉर्ड्स लेके खड़े हुए थे। सेथ रॉलिंस यहाँ पे आए फिलाडेल्फिया ममर स्ट्रिंग बैंड एसोसिएशन के साथ, और ये अलग अलग कॉस्ट्यूम में लोग जो हैं वो तैयार होकर आए। सेथ रॉलिंस ने आई डोंट नो, कोई मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि क्या पहना हुआ था, लेकिन ये बहुत फनी था। ऑलमोस्ट एडम रोज के रोजबर्ड्स लग रहे थे मुझे वो जो लोग थे, बट रेसलमेनिया वाला थोड़ा उनको ड्रेसअप दिया गया था कि आज रेसलमेनिया, रोजबर्ड्स के तो एक्स्ट्रा कपड़े मिलेंगे, वो चीज थी यहाँ पे। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि ऐसा लग रहा है सेथ रॉलिंस की बारात आ गई है, लेकिन आई डोंट केयर भाई, बिकॉज ये फनी जरूर था, अच्छा भी जरूर था। और ऑब्वियसली सीएम पंक वाज ऑन कमेंट्री फॉर दिस मैच। अब यहाँ पे जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, क्लेमोर किक पड़ती है सेथ रॉलिंस को, वो किक आउट करते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर के पास काफी कंट्रोल था कि उन्होंने अपनी वाइफ का फोन लिया और ट्वीट भी कर दिया मैच के बीच में, आई एम बोर्ड एट वर्क LOL। भाई ड्रू मैकिंटायर का जो हील कैरेक्टर है उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, इस कैरेक्टर को कुछ इस समय छेड़ भी नहीं सकता, बात ही मत करो उसकी, अनबिलीवेबल। और ये जो मैच था काइंड ऑफ फिनिशर फेस्ट की तरह बुक करा गया था कि भाई पेडिग्री लगेगी, बार बार स्टॉम्प्स लगेंगे, टेबल अनाउंसर्स टेबल पे यहाँ पे लगा स्टॉम्प, GTS लगाना चाहते थे ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को टॉन्ट करके, वो चीज हो नहीं पाई, लेकिन मल्टीपल यहाँ पे लगी, क्लेमोर किक्स भी जिन पे किक आउट हुए, पेडिग्रीज पे किक आउट हुए, लेकिन एट द एंड ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे जो है लगाते हैं एक क्लेमोर किक, उसके बाद सेकंड क्लेमोर किक, एंड ड्रू मैकिंटायर पिन सेथ रॉलिंस इन द मिडल ऑफ द रिंग एंड बिकम्स द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सेथ की आंखों से आंसू आ गए थे, जो कि दिखा रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए टाइटल है, लेकिन वो ड्रू मैकिंटायर की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलते हैं यू फकिंग डिजर्व दिस मैन। और इतना इमोशन सेथ की तरफ से इस विन को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहा था, पर ड्रू कहां मानने वाले थे, वो सीएम पंक के मुंह के अंदर घुस जाते हैं ऑलमोस्ट, और उनको दिखाना चाहते हैं, वो कैमरामैन को कहते हैं तू शॉट ले कि सीएम पंक का मेन इवेंट मैंने छीन के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत लिया। और सीएम पंक पूरी कोशिश कर रहे थे उसको अवॉइड करने की, लेकिन सिचुएशन ज्यादा आगे बढ़ गई जब ड्रू मैकिंटायर ने अनाउंसर्स टेबल पे खड़े होकर
पंक को बोला सक इट, और उसके बाद सीएम पंक ने ड्रू को गिराया अनाउंसर्स टेबल पे, अपना कास्ट निकाला जो कि क्लियरली अब दिखाता है कि सीएम पंक की इंजरी लगता है भाई सही होने वाली है। वो कास्ट से अटैक करते हैं, ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे मार रहे होते हैं, और उसी समय म्यूजिक बजता है डेमियन प्रीस्ट का जजमेंट डे का। ही कम्स रनिंग आउट, ही गिव्स द ब्रीफकेस टू द रेफरी, डेमियन प्रीस्ट कैशेस इन, ड्रू मैकिंटायर को रिंग में फेंकते हैं, साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम 1 2 3 एंड ड्रू मैकिंटायर इज लॉस्ट एंड देन ही लूजेस हिज WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। 5 मिनट उनकी ये रेन चली होगी, 9 सेकंड का ये मैच था अगर हम इसको टाइम करें, एंड डेमियन प्रीस्ट is walking out of WrestleMania 40 as your new world heavyweight champion. My God, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था जिस तरीके से ये कैश इन दिखाया गया, अनबिलीवेबल। सीएम पंक भाई मैं क्या बोलूं, ये जिस तरीके से सारी स्टोरी दिखाई गई सेथ के साथ और बाकी पूरी इन्वॉल्वमेंट, हर चीज में मजा आ गया बिल्कुल इसको देख के। और सारा जजमेंट डे आके डेमियन प्रीस्ट के साथ सेलिब्रेट करता है, और सीएम पंक यहाँ अनाउंसर्स टेबल पे बैठे हैं वही चौंकड़ी मार के, और वो हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जबकि ड्रू मैकिंटायर यहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उनकी शक्ल उड़ी पड़ी थी कि क्या हो गया। वो बिल्कुल यहाँ पे डाइजेस्ट उस चीज को नहीं कर पाए। एन एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मैच टू किक ऑफ रेसलमेनिया नाइट 2। बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट, ये था एक 6 मैन फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे भी WWE ने डेफिनेटली एलिमेंट्स डाले जिसने इसको एंटरटेनिंग बनाया। स्नूप डॉग थे कमेंट्री पे, जिनकी कमेंट्री बहुत ही फनी थी, और ऊपर से बबा रे डडली को यहाँ स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बनाया गया था, जो एट द एंड हेल्प भी करते हैं बेबी फेस टीम के जीतने का, बिकॉज वो टेबल्स के लिए कॉल करते हैं। एक बॉच टेबल देखने को मिली जो कि पहले ही टूट जाती है मूव लगाने से, वो फनी था। यहाँ पे स्कारलेट और बी फैब टेबल के थ्रू गिरते हैं, वो चीज दिखाई गई, लेकिन एट द एंड बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिली, जो कि आई थिंक ड्यू भी थी। इस पूरी स्टोरी लाइन में कभी भी बेबी फेस टीम को कुछ खास दिया नहीं, तो आज विक्ट्री उनको यहाँ पे मिली। अगला मैच था एले नाइट का एजे स्टाइल्स से, और एजे स्टाइल्स को आज अपना फाइनली नया थीम सॉन्ग मिल गया जो मच मोर अलाइंड है उनके हील कैरेक्टर से। हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी भी बुकिंग अब चलेगी आगे जाके, लेकिन आज के इस मैच में दोनों ने डिलीवर करा। एले नाइट के पास भी यहाँ पे मौका था अपने आप को शोकेस करने का ऑन द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल, और बिल्कुल इन्होंने वैसा ही किया। काफी बैक एंड फोर्थ मैच था, दोनों को मौके मिले। यहाँ पे मैट्स हटा दिए जाते हैं रिंग साइड से, उस पे गिराते हैं बैक बॉडी स्लैम लगा के एजे एले नाइट को, लेकिन एट द एंड सारी चीजें कम पड़ गई, बिकॉज एले नाइट लगाते हैं अपना फिनिशर बीएफटी, और एजे को उन्होंने हरा दिया इस 1-on-1 मैच में। नेक्स्ट मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन, और यहाँ पे भी WWE ने एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं छोड़ी। एंट्रेंसेस से लेके पिनफॉल तक ये मैच बिल्कुल गजब का था। और यहाँ पे प्राइम के ट्रक में आते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी बॉटल बनी हुई है प्राइम की, और वो एक पायरो कैनन था जिसमें से पायरो लोगन पॉल शूट करते हैं, और उनके साथ प्राइम की बॉटल बन के कोई मैस्कॉट आता है दोबारा, जो मुझे तो KISI ही लग रहा था, लेकिन बाद में पता लगता है वो कौन है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। केविन ओवेंस की एंट्रेंस, और वो जब आ रहे होते हैं सैमी ज़ेन गोरिल्ला में थे, और इस बार अपने टाइटल के साथ, और वो केविन को कहते हैं अब तेरी बारी है जाके जीतने की। और केविन यहाँ पे कार्ट लेके आते हैं जिसपे लिखा होता है KO कार्ट, और वो जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ पे रिंग साइड पे, रैंडी का म्यूजिक बजता है, तो केविन अपनी कार्ट को रिवर्स करते हैं और रैंडी को भी इसी पे लेके आ जाते हैं। तो बहुत भाईचारा चल रहा था इन दोनों के बीच में, और मैच भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, डबल टीम कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे इनको रियलाइज हुआ हमें लड़ना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। तो ये लोगन पॉल कमाल की एक स्वांटन बॉम्ब लगाते हैं केविन पे, और फिर उसी को कन्वर्ट करते हैं स्प्लैश में ऑन रैंडी ऑर्टन। रैंडी को यहाँ पे मोमेंट्स मिली कुछ, उन्होंने डबल DDT लगाई दोनों ओवेंस और लोगन पे। केविन ओवेंस किक आउट करते हैं RKO से, लेकिन फाइनली वो मोमेंट आती है मैच में जहां पे ब्रास नकल्स निकाल लेते हैं लोगन पॉल, और वो नॉकआउट करते हैं रैंडी ऑर्टन को, बट ही स्टिल किक्स आउट। इसके बाद वो केविन ओवेंस को भी नॉकआउट कर देते हैं, वो इस मैच से बाहर हो जाते हैं। और इसके बाद जब वो सेकंड नॉकआउट पंच के लिए जाते हैं, वो रिवर्स करते हैं रैंडी एंड ही हिट्स RKO ऑन लोगन, लेकिन इस बार वो पिन नहीं करते। और रैंडी ऑर्टन इस पॉइंट पे ऐसे थे कि तीनों बंदे गिरे हुए हैं, मैच काफी अच्छा चल रहा था, और रैंडी के पास मौका था एक पंच किक लगाने का, एक ऐसा मूव जो सालों से उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है वो कर नहीं पाते। और प्राइम की बॉटल ये जो बाहर थी, वो बंदा खींच लेता है लोगन पॉल को बाहर। तो जब रैंडी देखते हैं आखिर है कौन, तो वो पता लगता है गाइस और कोई नहीं बल्कि आई शो स्पीड्स है, और उसको यहाँ पे पड़ती है एक RKO, और ही वॉज बार्किंग, वो भौंक रहा था मतलब बिल्कुल रैंडी ऑर्टन की तरफ देख के। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन स्पीड को लगाते हैं RKO अनाउंसर्स टेबल पे, माइकल कोल कमेंट्री पे बोलते हैं द डॉग इज डेड।
हंस हंस के पागल हो गए थे सब लोग इस चीज के ऊपर, जिस तरीके से स्पीड की मोमेंट देखने को मिली। लेकिन इस पूरे चीज में वापस आते हैं मैच में, केविन ओवेंस पॉपअप पावर बॉम्ब टू लोगन, स्टनर टू रैंडी ऑर्टन, रैंडी किक्स आउट, और उसके बाद एक और पॉपअप पावर बॉम्ब के लिए जाते हैं पर ऑर्टन उसको रिवर्स करते हैं इन एन आरकेओ। ये कमाल की आरकेओ थी, लेकिन इसके बाद ऑर्टन को बाहर फेंक देते हैं लोगन पॉल और केविन ओवेंस को पिन करके ही विंस एंड ही रिटेन्स द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जो कि सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन अनबिलीवेबल इसको भी बनाया गया। बहुत मजा आया, एंटरटेनमेंट फुल ऑन थी यहाँ पे, और लोगन पॉल इज स्टिल द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। इसके बाद WWE विमेंस चैंपियनशिप, बेली वर्सेस इयो स्काई। और भाई ये मैच जबकि बहुत बोरिंग तरीके से स्टार्ट हुआ, बेली को भी कमाल की एंट्रेंस आज मिली, अनबिलीवेबल एंट्रेंस थी उनकी, बहुत इजिप्शियन एंट्रेंस थी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बेली और इयो स्टार्ट करते हैं काफी स्लोली, बैक एंड फोर्थ थे, लड़ रहे थे। लेकिन एक बार जब इस मैच ने पिक करा तो इन्होंने अपनी एक्चुअल रेसलिंग स्किल्स, एबिलिटी जो है आज दिखा दी इस रिंग के अंदर। इयो स्काई इज फिनोमिनल, मतलब जिस तरीके से वो चैंपियन है, अभी तक मैंने इतना अच्छा मैच आई डोंट थिंक इयो का कोई देखा है जितना आज देख लिया बेली के अगेंस्ट। हर चीज का रिवर्सल था उनके पास, हर चीज उनको पता थी बेली क्या करने वाली है। लेकिन स्टोरी ही ऐसी बनाई गई थी मैच की कि बेली को मुश्किल जरूर होगी, बट शी हैज टू सर्वाइव ऑल इयो हैज एंड शी हैज टू ओवरकम दिस टू विन द चैंपियनशिप। बिल्कुल वैसा ही करा, रोज प्लांट लगाया, अपने हीरो माचो मैन रैंडी सैवेज को ट्रिब्यूट दिया, एक एल्बो ड्रॉप लगाई एंड शी डिफीटेड इयो स्काई टू बिकम द न्यू वुमेन्स चैंपियन। एक मोमेंट जो कि बहुत टाइम से ड्यू थी, और वो मोमेंट आज बेली को मिल गई। लेकिन जो मोमेंट सबसे ज्यादा ड्यू थी, इट वॉज द फिनिश द स्टोरी फॉर कोडी रोड्स, क्योंकि रोमन रेंस को हो चुके थे 1316 डेज एज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। कोडी की एक कमाल की एंट्रेंस जिसमें वो मास्क सा पहन के आ रहे हैं, पूरा क्राउन है उनके सर पे, और उनके साथ खड़ी है ब्रांडी रोड्स, और रोमन की एंट्रेंस में ऑर्केस्ट्रा उनका थीम सॉन्ग बजा रहा है, जो कि क्लियरली एक ऐसा व्यू दिखा रहा था कि एक फाइनल टाइम एक विलन लड़ने आया अपनी बैटल में और उसको यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये मैच फेवर करने वाला था रोमन रेंस को, बिकॉज दिस वॉज ब्लड लाइन रूल्स। तो केंडो स्टिक से अटैक करते हैं रोमन रेंस स्टार्टिंग में एक पॉइंट पे, उनको फिगर 4 में डालते हैं कोडी रोड्स। ये लड़ते हुए जाते हैं क्राउड में, जहां पे एक प्लेटफॉर्म था जहां कोडी लगाते हैं रोमन को एक सुप्लेक्स। तो ये वापस आते हैं धीरे धीरे, और रोमन काफी देर तक रिंग में अटैक करते हैं, कोडी को स्लो कर देते हैं पेस इस मैच का पूरा। बट कोडी कम्स बैक, हिट्स अ पावर स्लैम, डिजास्टर किक, उसके बाद एक क्रॉस रोड्स लगाते हैं रोमन रेंस कोडी के ऊपर ही, लेकिन कोडी यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। कोडी में एक सा कमबैक बायोनिक एल्बो लगाते हैं, लेकिन रोमन फाइनली कोडी को लो ब्लो करके दोबारा से इस मैच का जो है वो पेस स्लो करते हैं, उनको पावर बॉम्ब कर देते हैं थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। सुपरमैन पंच पड़ता है, बट कोडी स्टिल किक्ड आउट। तो यहाँ पे स्पीयर की कोशिश करते हैं वो, जो कोडी रिवर्स कर लेते हैं ना, कोडी कटर, रोमन किक्स आउट, और उसके बाद कोडी ही रोमन को स्पीयर लगा देते हैं, तो जैसे को तैसा, बट रोमन स्टिल किक्ड आउट। और कोडी एक पॉइंट पे जब ऐसा लग रहा था मोमेंट अच्छी आ रही है उनके पास, यहाँ पे आ जाते हैं जिमी ऊसो, वो सुपर किक लगाते हैं, जे ऊसो भागते हुए आते हैं, दोनों ऊसोस की ब्रॉल चल रही है, और एक कमाल का स्पीयर लगाते हैं जे जिमी को फ्रॉम द टॉप ऑफ द रैंप, और नीचे 2 टेबल्स थी उसके ऊपर उड़ते हुए जाते हैं और एक गिरते हैं। दैट वॉज अ रियली गुड मोमेंट। तो यहाँ पे स्पीयर पड़ता है कोडी रोड को दोबारा से, इस पूरी चीज के चलते वो किक आउट करते हैं रोमन रेंस को, फिर कोडी स्पीयर मारते हैं, बट थ्रू द बैरिकेड। तो भाई केओटिक था सब कुछ, और जैसे ही ब्लड लाइन रूल्स किक इन होने शुरू हो गए थे, पता था अब ये बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा। तो बैरिकेड स्पीयर के बाद 2 क्रॉस रोड्स लगाई, लेकिन रेसलमेनिया 39 के फ्लैशबैक्स, बिकॉज सोलो सिकोआ केम आउट, और वो यहाँ पे अटैक कर देते हैं कोडी को, लेकिन वो किक आउट करते हैं। उसके बाद स्पीयर और स्पाइक का कॉम्बो पड़ता है, लेकिन तब भी कोडी किक आउट कर देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था इस पॉइंट पे रोमन को कि मुझे करना क्या है, लेकिन सोलो को अगर रोकना था तो उसके लिए उनका पुराना राइवल वापस आ गया, एंड हिज नेम इज जॉन सीना, जो कि इरप्ट कर देते हैं क्राउड को पूरे तरीके से। यहां से ही कम्स बैक एंड ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट सोलो सिकोआ थ्रू द अनाउंसर टेबल। लोग पागल हो जाते हैं, और अगर जॉन सीना को रोकना है तो उनका ओल्ड राइवल वापस आना चाहिए, एंड दैट वाज द फाइनल बॉस, द रॉक। और यहाँ पे भाई 2024 में दोबारा से वो ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम की मेमोरीज का फ्लैशबैक दिया गया। सीना एंड रॉक फेस टू फेस, एंड जॉन सीना गोज फॉर ए, बट उनको पड़ जाती है एक रॉक बॉटम। तो काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाना तो यही चाहिए था कि रॉक को डील करने के लिए उनका ओल्ड राइवल चाहिए, लेकिन स्टोन कोल्ड वाज 404 नॉट फाउंड। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, ऑब्वियसली हमें 1-2 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले म्यूजिक बजता है शील्ड का, और भाई मैं 1 सेकंड के लिए मेरी सांसें रुक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था क्या जॉन
मॉक्सली, बट देयर वाज नो वे इन हेल। तो सेथ रॉलिंस पीछे से आते हैं रॉक के, लेकिन रोमन देख लेते हैं सेथ को, पूरे शील्ड के गेटअप में आते हैं चेयर के साथ, लेकिन यहां पे देखने को मिलता है कि उनको पड़ता है एक सुपरमैन पंच और वहां पे उनको टेक आउट कर लिया जाता है। और इसके बाद बचता है कॉन्ग एंड आउट कम्स द अंडरटेकर एंड ही चोक स्लैम्स द रॉक और वो लाइट्स ऑफ होती है, अंडरटेकर वहां से गायब हो जाते हैं। रोमन रेंस शील्ड के फ्लैशबैक देते हैं सेथ रॉलिंस की पीठ पे चेयर शॉट, पर ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हेल्प्ड वन मैन व्हिच वाज अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। क्रॉसरोड्स नंबर 1, क्रॉसरोड्स नंबर 2, क्रॉसरोड्स नंबर 3, 1 2 3 एंड कोडी रोड्स पिन्स रोमन रेंस इन द मिडल ऑफ द रिंग फिलाडेल्फिया में लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में टू बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और भाई जिस तरीके से समैंथा की तो आवाज ही नहीं निकली और रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना, सीएम पंक, पूरा लॉकर रूम बाहर आ गया यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए कोडी रोड्स को। और कोडी रोड्स मामा रोड्स के हाथों में इस WWE चैंपियनशिप को देते हैं एंड ही हैज फिनिश्ड द स्टोरी और अमेरिकन ड्रीम की अनफुलफिल्ड ड्रीम को आज पूरा कर दिया है अमेरिकन नाइटमेयर ने एट रेसल मेनिया। वो माइक लेके बाहर बुलाते हैं ब्रूस प्रिचर्ड और ट्रिपल एच को और पायरो गोज ऑफ क्रेजी एज कोडी सेलिब्रेट्स एज द न्यू चैंपियन। एंड माय गॉड, ये है रिव्यू रेसलमेनिया नाइट 2 का। बहुत कुछ है और बोलने के लिए, मैं आराम से 2 घंटे भी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, अपने कमेंट्स बताएं, बहुत सारा कंटेंट आपकी तरफ आ रहा है तो मैं इसको यहाँ खत्म करूंगा। अगर रिव्यू आपको अच्छा लगा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबाना बिल्कुल ना भूले। स्टे ट्यून फॉर असली अखाड़ा। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।